दोस्तों आज हम एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जिसकी परीक्षा तिथि 24 अप्रैल 2022 है, उसके लिए हम टेस्ट लगा रहे हैं। तो ये टेस्ट चेतन मीना इंस्टीट्यूट इंदौर का है। एक अच्छी कोचिंग है, तो इनका टेस्ट है, तो इसको हम लगा रहे हैं आज प्रीलिम्स परीक्षा के लिए। तो पहला क्वेश्चन है इसका, हड़प्पावासी लाजवर्द का आयात कहाँ से करते थे? हिंदुकुश चित्र के वर्ष कहाँ से करते थे? तो इसका पहला आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो ये है बीजी तिलक ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा किस वर्ष बरहुत स्तंभ की खोज की गई थी? तो अलेक्जेंडर कनिंघम एक पुरातत्ववेत्ता थे, तो इनके निर्देशन में ये 1873 में बरहुत स्तंभ की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस अभिलेख से सम्राट अशोक के शासन की जानकारी मिलती है? तो मध्य प्रदेश का जो गुर्जरा अभिलेख है, वहाँ से क्या है, सम्राट अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भोपाल राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो भोपाल राज्य को 1949 में भारतीय संघ में शामिल किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के सेनानी डेलन शाह संबंधित है? तो डेलन शाह 1857 में नरसिंहपुर से संबंधित रहे। वर्ष 1923 में हुए झंडा आंदोलन का नेतृत्व किया था पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। मध्य प्रदेश में त्रिपुरी अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो त्रिपुरी 1939 में हुआ था। वर्तमान में त्रिपुरी का नाम जबलपुर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पित्तल शिल्प का संबंध मध्य प्रदेश के किस स्थल से है? तो पित्तल शिल्प का संबंधित मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से है। ठीक है। अगला है, पगल्या नामक चित्रकला मध्य प्रदेश के किस चित्र से संबंधित है? पगल्या चित्रकला मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है। मध्य प्रदेश का जनजाति संग्रहालय स्थित है कहाँ है? जनजाति संग्रहालय भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख संबंधित है किससे? रुद्रदामन के। ठीक है। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो ये है भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगला है, तोलकप्पियम ग्रंथ संबंधित है? तो तोलकप्पियम ग्रंथ व्याकरण से संबंधित है, व्याकरण और काव्य से। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने 1175 में भारत का पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? तो मोहम्मद गौरी ने 1175 में सबसे पहले मुल्तान करमाती शासक के खिलाफ किया था। अगला क्वेश्चन, तबाकत ए नासरी का लेखक कौन था? तो ये मिनहाज उल सराज थे, तबाकत ए नासरी के लेखक। ठीक है। अगला क्वेश्चन 17वां, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो दिल्ली के जो शासक थे फिरोज तुगलक, उन्होंने ये जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाया था। विजयनगर के किस शासक की उपाधि गज बेतेकर थी? तो विजयनगर के जो देवराय शासक थे उनकी उपाधि थी गज बेतेकर, गज बेटकर भी इसे बोला जाता है। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए राजा टोडरमल, तो टोडरमल भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी थे। सुगौली की संधि 1816 किनके बीच संपन्न हुई थी? सुगौली की संधि 1816 ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मध्य संपन्न हुई थी। अगला, सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर दी, मतलब हटा दिया था सत्ता से और उसकी हत्या कर दी थी? तो ये थे सैयद बंधु, उन्होंने फारुखसियर की हत्या करवा दी थी और उसे हटा दिया था। अगला, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी
पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। मध्य प्रदेश में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला संगमरमर किस क्रम की चट्टान में पाया जाता है? तो ये है सकोली क्रम की। देख लेना, ये वाला आंसर है इसका। अगला है मालवा के पठार का विस्तार मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर है? तो ये 28.6% पर इसका विस्तार है। मध्य प्रदेश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र पचमढ़ी कब घोषित किया गया था? तो ये 3 मार्च 1999 को घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो मध्य प्रदेश को चार जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। मध्य प्रदेश में मानसून का आगमन किस माह में होता है? तो मध्य प्रदेश में मानसून का आगमन 3 जून माह में होता है। जून माह। देखो, अगर देखा जाए तो भारत में क्या है, जून के प्रथम सप्ताह में होता है। तो मध्य प्रदेश में क्या है, लगभग मध्य जून तक, मतलब 15 जून के बाद इसके समथिंग आ जाता है मानसून का आगमन। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष नर्मदा नदी को जीवित नदी का दर्जा प्रदान किया गया? तो ये नर्मदा नदी को 2017 में जीवित नदी का दर्जा प्रदान किया गया था। तुलसी शोध संस्थान स्थित है चित्रकूट में। चित्रकूट कहाँ है? सतना में। निम्न में से कौन सी गेहूं की प्रमुख किस्म नहीं है? तो राघोगढ़ 5 ये गेहूं की किस्म नहीं है। मध्य प्रदेश में जौ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो मध्य प्रदेश में जौ का सर्वाधिक उत्पादन गुना जिले में होता है। मध्य प्रदेश में यूरेनियम उत्पादित किया जाता है शहडोल में। स्लेट उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान है प्रथम। ठीक है। अगला है, मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1962 में की गई थी। भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची, तो देखो ये क्या है, गॉडविन ऑस्टिन है ना। ये कहाँ पर है? वैसे अगर देखा जाए तो ये जम्मू कश्मीर के पीओके में है। ठीक है। तो ये क्या है, गॉडविन ऑस्टिन है भारत की सबसे ऊंची चोटी। अगला, मध्य प्रदेश में रेल सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा स्थित है। अब मुख्य भूमि, तो ये दक्षिणी सीमा मतलब दक्षिण में तमिलनाडु के जो लास्ट में है कन्याकुमारी, वहाँ पर है ये 8 डिग्री 4 अंश। ठीक है। तो ये मुख्य भूमि से लगा हुआ है। अगर हम 6 डिग्री 4 अंश की बात करें तो ये क्या है, ये मतलब अंडमान निकोबार में एक जो द्वीप है ना, वहाँ पे लगती है, लेकिन ये उत्तरी अक्षांश है ना दिया है। तो यहाँ पे क्या है, मुख्य भूमि की अगर बात करें तो ये 8 डिग्री 4 अंश। ठीक है। बॉमीडिला दर्रा भारत की किस राज्य में स्थित है? बॉमीडिला भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्र्यंबक गांव। तो गोदावरी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबक से निकलती है, महाराष्ट्र के। ठीक है। महाबलेश्वर में शायद, है ना। तो त्र्यंबक से निकलती है मुख्य जगह। निम्नलिखित में से सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो सरयू नदी के किनारे अयोध्या शहर स्थित है। अगला, नागिन झील किस राज्य में स्थित है? तो नागिन झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या, 1960 में दिया गया था ये हैरी। राज्यपाल की शपथ संबंधी प्रावधान किया गया है। तो राज्यपाल जो शपथ लेते हैं वो आर्टिकल 159 में। जिब्राल्टर जल संधि किन 2 देशों को एक दूसरे से अलग करती है? तो ये क्या है, स्पेन एवं मोरक्को को एक दूसरे से अलग करती है जिब्राल्टर जल संधि। सारगेसु क्या है? सारगेसु एक समुद्री घास है। तो ये कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर में। ठीक है। निम्न में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है?
तो जो दक्षिणी अमेरिका है उसे पक्षियों का उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। पक्षियों का महाद्वीप उपनाम से जाना जाता है, सॉरी, है ना, पक्षियों का महाद्वीप। मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो मेसेटा का पठार स्पेन तथा पुर्तगाल में स्थित है। अगला, विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? विसुवियस ज्वालामुखी इटली में स्थित है। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे? तो मुकुंद सकाराम नहीं रहे, बाकी ये केसी रेड्डी, चेपुद्रा मुथाना, केमचंडी ये रहे हैं। ठीक है। निम्न में से किस भवन को वास्तुकला के आधार पर आगा खां अवार्ड प्राप्त है? तो इंदिरा गांधी भवन को यह अवार्ड प्राप्त है। किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या कितने से कम नहीं होना चाहिए? राज्य की बात की जाए तो, संख्या के बारे में बात की जाए तो ये 12 इनमें बताया गया है, जबकि परसेंट के आधार पर 15% डिसाइड किया है ना। और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ के लिए 10% रहता है, 10% से कम नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये अधिकतम, सॉरी 10% अधिकतम केंद्र शासित प्रदेश के लिए, राज्यों के लिए 15% अधिकतम। तो लेकिन कम से कम 12 मंत्री तो होना ही चाहिए राज्य में, तो ऐसा इसमें दिया है। अगला है, मुख्यमंत्री के रूप में सबसे कम समय का कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का था? तो मध्य प्रदेश की बात की जा रही है, मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे अर्जुन सिंह का जो कार्यकाल रहा वो सबसे कम कार्यकाल रहा। अगर सभी अभी मतलब 1900 जब से मध्य प्रदेश बना है 1956 से अभी तक, तो अर्जुन सिंह का कार्यकाल सबसे कम रहा है। कुछ दिनों के लिए बने थे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ के भवन का निर्माण करवाया था। तो उच्च न्यायालय कहाँ पर है? जबलपुर में। तो उसका जो मुख्य पीठ थी उसका निर्माण राजा गोकुलदास ने करवाया था। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 233 के अंतर्गत जिला न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। आपराधिक मामलों के त्वरित निपटान हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? आपराधिक मामलों, तो ये 2001 में की गई थी। डिंडोरी जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? 94। ये 2011 में जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग है ये। देश का पहला राज्य जिसने मानवाधिकार आयोग गठित किया तो ये मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये बालाघाट है। ठीक है। परिवार नियोजन संबंधित समिति, तो परिवार नियोजन संबंधित समिति स्वामीनाथन समिति रही है। बाबर ने अपनी पुस्तक तुझ के बाबरी में किसे भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया? कृष्ण देव राय को। तो ये विजयनगर के राजा रहे हैं, विजयनगर साम्राज्य के। राज्य स्तरीय कुल जनजाति किस अभिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? राज्य स्तरीय कुल जनजाति विकास अभिकरण, तो ये 2011 में किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की स्थापना की गई? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अंतर्गत की गई थी। अगला है, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद की स्थापना की गई थी 1968 में। कैमूर सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना वर्ष है 1923। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना की गई थी 1981 में। मध्य प्रदेश में सबसे पहले चीनी मिल की स्थापना की गई थी रतलाम में। देश का सबसे बड़ा सोयाबीन सहकारी कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये सिवनी में है। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना राज्यपाल इनमें से किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो ये 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना करते हैं राज्यपाल। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो ये 389। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये एमएन राय के द्वारा किया गया था। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के प्रयोग किया जाता है फोर्ट्रेन में। ठीक है, वैज्ञानिक
जी बेसिक, कोबोल, पास्कल ये कंप्यूटर की भाषा हैं, तो यहाँ पे फोर्टेन का वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग करते हैं। निम्न में से कौन ना तो तत्व है ना ही यौगिक है? तो वायु, ये ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं, ये मिश्रण है वायु। ठीक है, ठोस कपूर से कपूर बास बनाने की जो प्रक्रिया है, उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाशीय फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। पारिस्थितिकीय पदचाप के माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर होती है। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है मसानोबु फुकुओका। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो ये गोल्डस्टीन ने की। भस्मों का स्वाद होता है खारा। माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ये सिएटल में है। NEACA है नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। भारत की एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कार्यवाहक निम्न में से कौन थी? तो ये BS रमा देवी, मतलब कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही है ये 1990 में। 1990 के समथिंग ही रही है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का क्या नाम है? तो ये है रोज मैथ्यू, जो UPSC रहता है उसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी थी रोज मैथ्यू। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? तो ये भाग 14 में किया गया है। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना किसके शासनकाल में की थी? तो ये शेरशाह सूरी के शासनकाल में की थी। हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत भारतीय वायुसेना ने मालदीव तक दवाइयां पहुंचाई? ऑपरेशन संजीवनी के तहत। निम्न में से किसे वर्ष 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? तो ये दुती चंद को। 92वां ऑस्कर पुरस्कार 2020 किस फिल्म को प्रदान किया गया? तो ये पैरासाइट को। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की जा रही है? तो ये मध्य प्रदेश में शुरू की जा रही है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। हाल ही में गरीब कल्याण योजना अभियान के क्रियान्वयन में किस राज्य में 8 पुरस्कार जीते हैं? तो ये उत्तर प्रदेश ने जीते हैं। निम्न में से किस राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये आंध्र प्रदेश ने। रेशम बुनकरों की जानकारी किस अभिलेख के आधार पर मिलती है? तो ये मंदसौर अभिलेख के आधार पर रेशम की बुनकरों की जानकारी मिलती है। निम्नलिखित में से पंचायतन शैली से निर्मित मंदिर हैं कंदरिया महादेव मंदिर, ये खजुराहो का है। जॉर्वे संस्कृति का संबंध है इनाम गांव से। पेरिस में आयोजित फ्रेंच ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? राफेल नडाल। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये सोनू सूद। कौन व्यक्ति हाल ही में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब ट्राई के चेयरमैन बनी है? तो ये ट्राई की फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके चेयरमैन है पीडी वाघेला। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना 26 अक्टूबर 1947 को। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1957 में। संघ के लेखाओं के संबंध में भारत के CAG की लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को किसने प्रस्तुत किया? राष्ट्रपति। ठीक है, तो दोस्तों हमने ये क्या है प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्षेत्र मीणा इंस्टीट्यूट का पेपर था, टेस्ट पेपर, वो हमने लगाया। इसी तरह से हम और भी टेस्ट लगाएंगे। धन्यवाद इसको देखने के लिए।